ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं शेयर कर रही हूँ। हम लोग 9th श्लोक से शुरू करते हैं। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। यहाँ विसर्ग है ना, और उसके बाद क आ गया है। रजह के बाद विसर्ग है, उसके बाद क, तो वो विसर्ग ख बन जाएगा। से आप लोग अहमिया बोलते हैं ना, ख ख, तो वो ख बन जाएगा। रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अब यहाँ पे तमह में हम कुछ नहीं करेंगे, वहां फ नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, रुक रहे हैं। तो ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। क्लियर हुआ? इजी है बहुत ज्यादा, इसमें ब्रेकिंग वगैरह भी नहीं है वर्ड्स का, ना। बोलिए, कौन बोलेगा?
हाँ मैं बोलू अब। हाँ। हाँ बोलिए अब हम। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृततु तमः प्रमादे संजयत्युत। हाँ नेक्स्ट। मैं बोलूँ अब ना। हाँ बोलिए। सत्यम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत आवृत्त आदे संजयति। मैं आपका बोलूँ। आपका वो थोड़ा सा ना मुझे सुनाई नहीं दिया अब हमें नाम हो। शायद नेट की प्रॉब्लम है। वाईफाई। ठीक है। हाँ बोलिए सीमा। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ठीक है गुड। नेक्स्ट। मैं बोला अम्मा। हाँ बोलिए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। गुड नेक्स्ट। अम्मा मैं पढ़िछु। हाँ तत्तं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ठीक है। हाँ अम्मा बोल। अच्छा बोल। ठीक। सुब्रत जी बोलिए। हाँ, बोल। हाँ, ठीक। सत्वं सुखे संजयति रजः नहीं कर्मणि नहीं नहीं संजयती के बाद कौन। रजा वाला नहीं। सत्वं सुखे संजयति रजः नहीं नहीं कर्मणि। संजयती पर कॉमा है। अच्छा संजयती पर रुकिए। ओके। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृततु तमः प्रमादे संजयत्युत। एकदम ठीक। नेक्स्ट। मैं बोलूँ। हाँ सत्यम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयतु तत्। फर्स्ट वाला वर्ड क्या था। सत्यम। हाँ ठीक। नेक्स्ट। बोलो अम्मा। हाँ बोलिए नारायण। स्वत्तं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवित्ततु तमः प्रमादे संजयत्युत। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा। हाँ बोलिए सीमा जी। सत्वं सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। वेरी गुड। और कोई है बोलने वाला। नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश् तमस नहीं है हाँ तमश च के साथ वो श हो गया। रजस तमस चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजस यहाँ पे हाफ स बन जाएगा ये जो रजह के बाद में विसर्ग है हाफ स। तो इसको प्रोलॉन्ग कर लेंगे हम सत्व को। रजस सत्वं तमश्चैव तमस सत्वम सिमिलरली यहाँ पे भी तमस सत्वम रजस्तथा रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा।
मैं बोलूँ अम्मा? जी बोलिए। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव त- तमः तमः सत्त्वं रजस्तथा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आपने वो ट्राई किया ना, बहुत स्वीट था वो। तमस, तमस ठीक है, गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ। रजस्तमसाभिभूय साभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमस्यैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा। ठीक है, मैं बोलूं? हाँ बोलिए सुमन जी। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट। अम्मा मैं पढ़िछु। हाँ। रजस्तमस्विभूय सत्यं भवति भारत। रजस्वत्तं तमस्यैव तमसत्तं रजस्तथा। ठीक है, और मैं कोई बोला है? हाँ दीपांजलि में। बोलिए। रजस्तमसाभिभूयः भूयः, सत्त्वं भूय। भू- रजस्तमसाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमसैव तमसत्त्वं रजस्तथा। ठीक है, और कोई? नारायण जी। अम्मा बोलो। हाँ मैं बोलिए। बोलिए। बोले नारायण, नारायण जी। नारायण जी बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। रजस्तमसभिभूय सत्तं भवति भारत। रजसत्तं तमस्यैव तमः सत्तं रजस्तथा। बढ़िया। सुब्रता माँ। ओके। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। बस सेकेंड लाइन में ना आप रजस सत्वम कर दीजिए और तमस सत्वम कर दीजिए, विसर्ग की जगह हाफ स आ जाएगा। तमश्चैव नमः सत्त्वं। रजस सत्वम और तमस सत्वम, मतलब रजा के बाद जो विसर्ग है उसको हाफ स कर दीजिए और तमा के बाद जो विसर्ग है उसको भी हाफ स कर दीजिए। अब बोलिए सेकेंड लाइन। रजः सत्त्वं तमश्चैव नमः सत्त्वं रजस्तथा। तमस सत्वम रजस तथा, ठीक है। हाँ हीरामणि। रजस्तम रजस्तमसभिभूय सत्यं भवति भारत। रजसत्यं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा। गुड। और कोई है? नहीं तो हम आगे चलते हैं। हम लोग फिफ्थ और सिक्स श्लोक ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है? फिफ्थ और सिक्स श्लोक। सत ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। ज्ञानसङ्गेन चानघ। कल हम लोगों ने देखा था कि आ, जो गुण है ये कैसे बने, मतलब पूरी सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि के पिता चेतन है,
जब भगवान ने बोला अहम बीज प्रदः पिता, थर्ड वाले फोर्थ वाले श्लोक में, तो वो पिता हुए चेतन रूप से, वो पिता है। और हमारी माता कौन है, पूरी सृष्टि की माता कौन है, महत योनि, महत ब्रह्मा, वो योनि है, मम योनि। ठीक है, ये वाली बात हमारी फोर्थ पे क्लियर हो गई थी। फिर कल जो बात हुई उसमें भगवान बोलते हैं कि जो पूरी की पूरी प्रकृति बनी हुई है ये त्रिगुणात्मिका है, गुणों से चल रही है। और कल हम लोगों ने देखा था कि गुण जो है वो द्रव्याश्रित है, द्रव्य जो है वो गुणाश्रित है। मैं वहां पे थोड़ा सा टाइम और देना चाहती हूँ। क्या हुआ, आप लोग फिर से कल वाला क्लास आप लोग फिर से सुनिएगा, सेशन जो हमारा था ज्यादा लंबा नहीं था उसका ही थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बाकी है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि कोई गुण है, तो वो गुण जो है वो किसी ना किसी द्रव्य पर आश्रित रहेगा। हम बोलेंगे लाल, तो लाल क्या, तो लाल अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। हम बोलेंगे काला, काला क्या, क्या चीज है काला, तो हमको बताना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कोई भी गुण जो है वो द्रव्याश्रित होगा। द्रव्य जो है उसको समझने के लिए बोले किताब लाओ, कौन सी, हमको गुण बताना पड़ेगा। घोड़ा कौन सा, सफेद लाल काला, कौन सा घोड़ा, वो बताना पड़ेगा। कुछ भी हम बोलते हैं, द्रव्य की डेफिनेशन है गुणाश्रित और गुण की डेफिनेशन है द्रव्याश्रित। आप अपने नोट्स में देखिए कौन कहता है ऐसा, सांख्य। इसने बोला, सांख्य फिलोसफी ये कहता है कि ये दोनों जो है आपस में, गुण जो है द्रव्याश्रित है, द्रव्य जो है वो गुणाश्रित है। मतलब क्या हुआ, वो जो गुण है, कौन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रजस सत्व तमस की। गुण जो है वो हमेशा द्रव्य पर निर्भर निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। तो वो जो गुण है जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसमें और द्रव्य में गुण द्रव्य संबंध है। हम लोग हमेशा संबंध डिसाइड करते हैं ना कि इन दोनों में क्या संबंध है। हम किसी लड़का लड़की को देखते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है, हम लोग बोलेंगे कि वो जो है बड़ा वाला जो लड़का दिखाई दे रहा है वो उसका बड़ा भाई है, या उसका उसके फूफा का बेटा है। ऐसे बोलते हैं ना, बुआ का बेटा है। इस तरह से हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। वो जो व्यक्ति है वो इसका कौन है, वो उनके घनिष्ठ मित्र है। वो जो व्यक्ति वो कौन है, वो उनके पड़ोसी हैं। हर जगह पे हम संबंध देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे गुण और द्रव्य का क्या संबंध है, एज पर सांख्य वो बोलते हैं वहां पे गुण और द्रव्य का संबंध है, गुण द्रव्य संबंध उन्होंने बोल दिया। अब हमारे उस पे आइए, हम नहीं मानते हैं। मैंने इस बात को, मुझे लगा था कोई ना कोई प्रश्न मुझसे करेगा कल, मैं भी डिफाइन एक्सप्लेन करना रह गया, टाइम भी खत्म हो गया। तो वहां पे मैंने एक लाइन बताई थी कि वेदांत इस चीज को नहीं मानता है कि गुण और द्रव्य का संबंध है, वेदांत नहीं मानता है। अब वो क्यों नहीं मानता है ये भी मैंने बताया था कि अनुमान प्रमाण से हम लोग कुछ भी जो है यहाँ पे स्थापित करते हैं। जब हम लोग अनुमान प्रमाण यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोले ना कि पांच, कल देखा था हमने, पांच द्रव्य है हमारे। कौन कौन से द्रव्य हैं, स्पेस है, एयर है, फायर है, अपना जल है, मतलब वाटर और अर्थ। और उनके ही सापेक्ष में रेस्पेक्टिवली हम लोग के पास में पांच गुण हैं। तो एक एक का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक एक गुण हमने डाल दिया। उस तरह से हमने पांच इधर द्रव्य पांच इधर गुण ऐसे बना दिया और हमने एक दूसरे का रिलेशन बना दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना तो। अब हम लोग जब अनुमान प्रमाण से ये सारा कुछ सिद्ध कर रहे हैं, अनुमान प्रमाण ये कहता है कि प्रत्यक्ष मूलकम और प्रत्यक्ष फलकम, ये दो चीजें होनी पड़ेंगी वहां पे। देखिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अनुमान प्रमाण से जब हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, कल मैंने बताया था यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। अगर हमको कहीं पर भी कहीं पर भी धुआं दिखाई दे रहा है तो वहां पे अग्नि होगी, इसका हम लोग अनुमान लगाते हैं। दिखाई नहीं दे रही है अग्नि, पहाड़ पे दूर दूर हमको दिखाई दे रहा है कि वहां से धुआं उठ रहा है, अग्नि नहीं दिखाई दे रही। पर धूम को देख के हमने इन्फर किया ये प्रत्यक्ष मूलकम है। वो प्रत्यक्ष मूलकम मतलब क्या,
पहले मैंने ये देखा हुआ है प्रत्यक्ष में। कहाँ पे? पाकशालायाम। मैंने अपनी पाकशाला में देखा है कि वहां पे अग्नि, वहां पे धुआं था। इसका मतलब है वहां पे अग्नि भी जल रही थी। धुआं नहीं होता है विदाउट अग्नि। इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष मूलकम। तो जितना भी अनुमान प्रमाण होता है वो क्या है? वो सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही बेस्ड होता है। ठीक है। दूसरा है प्रत्यक्ष फलकम। जो फल आता है उसको भी हम लोग डायरेक्टली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग फिर से जाके रीचेक करते हैं। अनुमान, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया, आप लोग यहाँ पे आए, आश्रम में आए, बाहर दरवाजा बंद है पर बाहर बहुत सारे स्लीपर्स और चप्पल रखे हुए हैं। आपको बाहर से क्या लगेगा? अंदर सत्संग चल रहा है। पर मन नहीं मानेगा जब तक प्रत्यक्ष फलकम ना हो। प्रत्यक्ष फलकम मतलब खुद आप प्रत्यक्ष उसको देखे ना, मन नहीं माने तो थोड़ा सा खोल के देखेंगे कि यहाँ पे चल रहा है। सब लोग कहाँ है? यहाँ है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। ऊपर है, यहाँ है, कहाँ है सब लोग? क्योंकि स्लीपर्स तो सारे यहाँ पे खुले हुए हैं। कहाँ है देखे तो जब तक ये प्रत्यक्ष मूलकम और प्रत्यक्ष फलकम नहीं होगा, हमारा अनुमान प्रमाण जो हम एक एक गुण को एक एक द्रव्य के साथ जोड़ते हैं वो हमारा सिद्ध नहीं होगा। दैट्स इट। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं फिर से समझाऊंगी। अब क्या हुआ यहाँ पे, हम हमारे वेदांत के हिसाब से हम लोग प्रूफ नहीं कर पाते 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। तो हम लोग जो है प्रत्यक्ष फलक हम कैसे करें? क्योंकि हम तो अनुमान लगाते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हैं इस तरह से। सोचिए, ध्यान से सुनिएगा सारी सारी बातें। तो प्रत्यक्ष फलकम यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। आपको अग्नि कहाँ दिखती है? आपने बोला ना अग्नि का, हम लोग कल देख रहे थे कि हमको पर्दा दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई दे रहा है, उसमें रूप जो दिखाई दे रहा है वो किसका है? अग्नि का है। तो वो जो अग्नि, अब वहां पे तो हमें दिखाई नहीं दे रही अग्नि, हमें रूप दिखाई दे रहा है। तो हम रूप से इन्फर करते हैं कि हम वहां पे अग्नि है। अग्नि कहाँ दिखाई देती है? हमको टेस्ट समझ में आता है, उससे हमको पता है कि जल तत्व है। जल हमको दिखाई थोड़ी देता है। जल जो हम जल पीते हैं वो जल नहीं है। अरे आपने ये पहली बार अच्छा वो बता दिया कि हम जल नहीं पीते हैं। अरे मतलब मेरा मतलब है कि वो पूरा का पूरा पंचीकृत जल है ना। उस जल में सारे के सारे दूसरे एलिमेंट्स भी है, पृथ्वी तत्व भी है, उसमें गंध भी है, उसमें शब्द भी है, आकाश का भी तत्व है। आवाज आती है ना, झरने की आवाज आती है तो उसमें आवाज भी है। सारी चीजें उसमें, शब्द स्पर्श रूप रस सब कुछ है उसमें, है ना। तो इसीलिए वहां पे हम लोगों को ये देखना है कि हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं एक एक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, पांचों एग्जिस्टेंस। तो हम कैसे बोले वहां पे कि वो गुण और द्रव्य का संबंध है? तो हमारा ये वाला जो चीज है, ये माया के द्वारा जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना, ये प्रकृति, प्रकृति संभवा रजस तम, रज सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति यानी माया। ये सारा का सारा ये माया से ही है। माया ही बताती है। क्या करता है ये गुण? आपको पता है, जिस चीज पर बैठ जाता है इसका आश्रय क्या है? इसका आश्रय है द्रव्य। द्रव्य का आश्रय क्या है? वही कॉन्शियसनेस, ब्रह्म। उसी पर ही सारा का सारा संसार टिका हुआ है। उसी को ही ढक देता है। ये लो, ढको, वो दिखाई नहीं देगा। तो सारे के सारे जितने भी गुण आएंगे, जिस चीज पे बैठेंगे वो उसी को ढक देंगे। नेचर ही है उसका। क्योंकि उसको वो अपने नेचर को इतना प्रोजेक्ट कर देता है कि वहां पे वो बाकी सारी चीजें जिसपे वो बैठा हुआ है वो ढक देता है उसको। और हम लोगों को लगता है कि वहां पे यही चीज है, यही चीज अच्छी है, बुरी है, काली है, गोरी है, वाइट है, ब्लैक है, गलत है, सही। हम उसी में लगे हुए रहते हैं। पर जिस चीज पे वो बैठी हुई है वो गुण जो है उसको ढक के, वो जो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है, वो जो चेतनता है, उसको उसने ढक दिया और वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसा है गुण का चक्कर। तो जिस सबस्ट्रेटन पे ये बैठेगा, तो हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे? हमने ये प्रूव किया यहाँ पे कि ये गुण गुणी संबंध होने के लिए वहां पे, सॉरी, गुण द्रव्य संबंध होने के लिए वहां पे द्रव्य का होना जरूरी है। द्रव्य का प्रत्यक्ष फलकम होना जरूरी है। हमको पता है कि द्रव्य है, पर हम लोग उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे कि जैसे एज इन कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो इसको बोलते हैं अग्नि, नहीं बोल पाएंगे हम। वो जो नेसेंट रूप में अग्नि है वो हमको दिखाई नहीं देती।
कहाँ चली जाती है? हमारी जो, जब हम अग्नि जलाते हैं, हमारा दीपक जलाते हैं, वो दीपक जो जलाया हमने, उसमें तेल खत्म हो जाने पर वो अग्नि कहाँ चली गई? वो अनमेनिफेस्ट अव्यक्त में चली गई। तो वो अग्नि जो है, उस अग्नि, ये वाली जो मैनिफेस्ट अग्नि है, उस अग्नि में चली जाके वो विलीन हो गए, हमको दिखाई नहीं देगी। पर वो प्योरेस्ट फॉर्म है अग्नि का। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम मैच स्टिक से, हम लकड़ी से, हम मोमबत्ती से, हम गैस से, इन सब चीजों से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको। तो इसलिए प्रत्यक्ष फलकम यहाँ पे होगा ही नहीं। और जब प्रत्यक्ष फलकम होगा नहीं, हम इस संबंध को हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष फलकम होगा नहीं, और इसलिए यहाँ पे इस संबंध को वेदांत जो है वो नहीं मानता है। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ? ये जो जो है, हमने देखा था तीन रूप से ये गुण, जो तीन रूप से ये गुण रहते हैं, कैसे रहते हैं? तीन क्वालिटीज बताई। नित्य परतंत्रत्वात्, नित्य परतंत्र है ये, अपने ऊपर आश्रित नहीं है, क्योंकि पराश्रित है ये। दूसरा हमने बताया था ये अविद्यात्मकत्वात्, अविद्या के कारण ये गुण दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने प्रूफ किया कैसे अविद्या से ही ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है हमें। ये यहाँ पे है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये गुण भी नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी दिखाई दे रहा है। और थर्ड क्या है इसकी क्वालिटी? ये हमको बांधती है, निबध्नन्ति, निबध्नन्ति है ना वर्ड, भगवान बोलते निबध्नन्ति महाबाहो, सबको ये बांध देती है, कितने भी बड़े से बड़े हों, छोटे। एक महात्मा जी को 1 रुपया, 1 पैसा, एक या कुछ तो एक मोहर मिला, गोल्डन, एक ऐसा कुछ तो भी, तो उन्होंने अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा मैं किसको दूं ये, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे गरीब होगा ना, मैं उसको दूंगा। में पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे तो वहां से ही वो राजा जो है वो आ रहे थे, और राजा ने देखा कि महात्मा जी बैठे हैं, तो उतरे और प्रणाम किया। तो प्रणाम करते ही वो सन्यास साधु जो महात्मा है बोले, कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? सब सेना वेना के साथ में सज्ज हो, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं महात्मा जी, हम पड़ोस के राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बोले पड़ोस के राज्य पर आक्रमण करने, क्यों, क्या जरूरत है? नहीं, हमको हमारा जो राज्य है उसका विस्तार करना है, बड़ा बनाना है। तो उन्होंने कहा ये लो। उन्होंने वो मोहर उठा के उनको दे दिया। बोले ये क्यों दे रहे हैं माधव जी? नहीं, मैंने सोचा था कि जो सबसे बड़ा गरीब है इस संसार में, मैं उसी को ही दूंगा। तो तुम ही आ गए मेरे सामने, ये लो, ये लेके जाओ। तो उसको समझ में आ गई बात। महात्माओं की बातें बहुत बहुत अंदर तक जाती है, किस तरह से वो बोलते हैं। तो ऐसा ही है। तो ये बाइंग, निबध्नन्ति, कितना भी है हमारे पास में, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमेशा लगता है और कैसा इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो था फिफ्थ था। अब हम लोग, भगवान जो है एक एक श्लोक में एक एक गुण का क्वालिटी बता रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या क्या बता रहे हैं, हम देखते हैं। तो 6 श्लोक में उन्होंने सत्व गुण के बारे में बताया है। और सत्व गुण जो है, हमको लगता है कि हमको सत्व गुण में होना चाहिए, सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। तो बोले ठीक है, देखते हैं कि सत्व गुण की क्या क्या क्वालिटीज है। तत्र मतलब वहां ये जो तीनों मैंने बताए पिछले वाले श्लोक में, सत्व रजस और तमस। तत्र सत्वम, जो सत्व है वो कैसा है? निर्मलत्वात्, निर्मल, निर्मलता, निर्मल है वहां, मतलब कोई भी मल के साथ में नहीं है, एकदम प्योर है, प्योरिटी दिखाती है। प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशकम अनामयम मतलब वहां पे कोई भी वासना नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, सेल्फ मतलब ब्राइटनेस है, हम लोग इस तरह से बोले। और सुख संगे न बधनाती, पर भगवान, अरे आप क्या बोल रही है, बधनाती? ले हाँ अर्जुन, ये भी बांधती है, सुख संगे ना सुख होगा, इतना अच्छा लगेगा कि वहां से उठे ही नहीं। अल्टीमेटली हमको सुख, ये सत्व भी छोड़ना पड़ता है। अभी हम उसकी बात ना करें, अभी तो हम बंधे हुए रजस और तमस से, पर एक दिन आता है, एक दिन क्या होगा, जब हमको सत्व भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी बंधन का कारण बन जाता है, और हम लोग को वो भी छोड़ना पड़ेगा। सुख संगे न बदनाति, ज्ञान संगे न चानघ, च अनघ, हे अनघ। कितने सुंदर, देखिए हर इसमें श्लोक में उन्होंने अर्जुन को अलग अलग एड्रेस किया है। यहाँ पे बोल रहे हैं अनघ,
अनग मतलब जो सिनलेस, जिसमें पाप नहीं है। अनघा भी नाम होता है ना, जैसे अनघ। ज्ञान संगेन, ज्ञान जो है वो खूब आता है। सत्व होगा तो ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। तो हम लोग इस वाले श्लोक को थोड़ा सा सत्व गुण के बारे में हम लोग जानते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो जब सत्व गुण जो है उसका नेचर क्या है, कैसे बताता है, तो वो राग द्वेष और वो बहुत सारी इच्छा और बहुत कुछ कर्म करना है, पाना है, चिंता, इन सब से बहुत दूर है। मन में एकदम शांति का संचार होता है। हमको कुछ चाहिए नहीं, तो ऑब्जेक्ट सिचुएशन कुछ भी है, हमको जो दिखाई दे रही है वो हम मिक्स करके देखते हैं राग द्वेष के साथ। पर जैसे ही जिस क्षण हमारा सत्व गुण हो जाता है, वैसे ही हम लोग उसको एज इट इज देखना शुरू करते हैं। एज इट इज। एक्चुअली क्या होता है, तभी बोला जाता है ना कि आपका मन जब शांत नहीं है, आपके मन में गुस्सा है, क्रोध है, तब आप कोई डिसीजन मत लो। तो बोलता है ना, आप किसी से बात मत करो, कुछ बोलो मत। क्रोध में कभी कभी कुछ ऐसा हम बोल देते हैं क्योंकि उसमें सत्व नहीं है। उस समय निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, हमारे ज्ञान चक्षु खुले हुए नहीं है। कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करेंगे उस समय, जिससे बाद में हमको रिग्रेट करना पड़ेगा। उस समय हमने क्या कर दिया, क्योंकि सत्व नहीं है तो रजस और तमस को सिचुएशन के साथ में मिक्स करके देखा। नेचुरली सत्व नहीं है तो रजस तमस मिक्स कर देंगे हम लोग। तो इसीलिए राइट डिसीजन तभी लेना चाहिए जब ये सत्व गुण जो है वो बहुत बहुत हाई लेवल का हो, या तमस और रजस नहीं हो। तो जो भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, ये सारे के सारे जब सिचुएशन फेस करते हैं, तो जो बेस्ट रिस्पॉन्स वो लोग देते हैं वो तभी दे पाते हैं जब उनका सत्व हाई हो। बिना सत्व गुण के वो लोग नहीं दे पाएंगे, सॉल्यूशन ही नहीं क्लिक करेगा। और जब आपका मन शांत रहेगा, फट से आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये करने से तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, अभी तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, तो फटाफट हमको सोल्यूशन देता है। क्योंकि हमारा माइंड जो है, मन बहुत क्वाइट काम पीसफुल बना देता है सत्वगुण। और प्रकाशकम बोला था ना, वो लाइट मतलब वो दिखा देता है, सच और झूठ को अलग अलग करके दिखा देगा, सिचुएशन को अलग अलग करके दिखा देगा, लोगों को अलग अलग करके दिखा देगा। सारी की सारी बातें हमारे सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी। और उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमारा बहुत फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। डिसीजन हमको कैसे पता चलता है कि हमने डिसीजन जो है वो ठीक लिया कि नहीं, बताइए। तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं, बताइए कि आपका जो डिसीजन है, हाँ आप लोग कर सकते हैं, अलाउड ही है। आपका जो डिसीजन है वो सही है कि नहीं, आपको कैसे पता चलता है। कोई भी डिसीजन आपने लिया सपोज, तो कैसे समझ में आएगा कि ये डिसीजन ठीक था या गलत। उसका जब रिजल्ट आएगा तो मालूम हो जाएगा। हाँ। और सुतपा कुछ अब बोल रही थी। हाँ, वही कि अगर हम सक्सेसफुल होते हैं अपने मन के हिसाब से, अगर वो रिजल्ट आता है जैसे उन्होंने कहा तो रिजल्ट। अगर मेरा मन जो है मेरे शत्रु को पीटने का था और मैंने पीट डाला, सच में मैंने पीट डाला उसको, तो फिर तो हमारे हिसाब से ही रिजल्ट आया। अच्छा, तब तो ये ग्रोसली बोलेंगे तो पाप काम हो गया। पाप हाँ काम से तो उसको फिर सही नहीं बोलेंगे। डिसीजन सही होगा अगर हमें हाँ हम सी- वो रिस्पॉन्स से भी तो हो सकता है ना, उनका रिस्पॉन्स कैसे है हमारे लोगों के रिस्पॉन्स से। लोगों का रिस्पॉन्स हो सकता है, उनको गलत फहमी हुई है, वो समझ नहीं पा रहे हैं हमको उतना। हो भी सकता है कि हमने एक काम किया पर वो समझ नहीं पाए, और हम बोलना भी नहीं चाहते हैं अपने तरफ से कि हमने ये अच्छा काम, इसलिए कभी कभी होता है ना कि हम नहीं सबके सामने जाके बताना चाहते हैं कि हमने ऐसा अच्छा काम किया। लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या किया है, इन लोगों से दूरी रहना ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं, आश्रम में पता नहीं जाते हैं, रोज रोज क्या करते हैं। तब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, और लोगों का जो वो है उसके हिसाब से हम लोग चलने लग जाएंगे, तब तो वो पार्वती माँ और शिव जी वाली स्टोरी हो जाएगी, गधे पे जो बैठ के वो लोग जा रहे हैं अम्मा नंदी पे। हाँ धीरेन जी। अम्मा जी, जी। सोसाइटी आपने जो कोई काम किया तो उसका
प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जब सोसाइटी में गिरेगा, सोसाइटी जो डिसीजन देगा आपको, दैट इज द रियल डिसीजन। मास कम्युनिटी, मास जो एक मास ने जो आपको डिसीजन देगा, प्रॉपर आपका वेरियस पीपल विल से वेरियस थिंग्स, तो इसका लेकिन मतलब मास है का जो कम्युनिटी, जो लोग पॉपुलर हैं, बहुत उनके फैन फॉलोइंग हैं, वो लोग गलत काम करेंगे तो भी उनको तो सही नहीं दिखेगा। नहीं 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 नहीं, तो नहीं नहीं, अभी आप मैंने बताया, जो आप पकड़ लीजिए कोई महान व्यक्ति, वो एक गलत काम कर लिया तो उसको तो डिसीजन का पब्लिक नहीं देगा ना। दोज आर प्रॉपर थिंकिंग पीपल, प्रॉपरली फॉलो द लाइफ एंड प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, वो लोग तो ऐसे डिसीजन नहीं देगा। आप मोदी जी को ही पकड़ लीजिए। नहीं, उनके बारे में मत बोलिए यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म। एनीबॉडी, हाँ। जब किसी ने, जब कोई भी आदमी हम्म जो अच्छा काम करेगा, जो सोसाइटी ने, मास ने जो उसको यस बोलेगा, दिस इज राइट वे, हम्म देन इट देखिए मास, एस्टेब्लिश करते हैं ना सोसाइटी में। हाँ देखिए मास का जो है ना, हम उसको पकड़ लेते हैं ना। हम्म, मास जो है ना, वो कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। आप मास का छोड़ दीजिए, आप बोलिए व्यष्टि में, इंडिविजुअल लेवल पर हमको कैसे समझ में आएगा कि कोई भी एक्शन हमने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग। मास का छोड़ दीजिए, हमने हाँ, जो उसकी एक्शन कोई आत्मा किया। उसको बताएगी, मतलब अंदर से मन बताए, अंतःकरण बताएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, सबसे बड़ी बात है अंतःकरण, क्योंकि वहां पर ही आपका चेतना, आपकी चेतना बैठी हुई है, आपके भगवान बैठे हुए हैं। आपकी कोई लोग समझे ना समझे, बाहर से कुछ हो ना हो, इफ यू आर कंटेंटेड विद दैट एक्शन, इफ यू नो दैट यू आर राइट, लोग नहीं भी समझते हैं तो भी जो है, अरे भगत सिंह को तो उस पे चढ़ा दिया, उस पे फांसी पे चढ़ा दिया। वो कंटेंटेड थे कि मैं मेरे देश के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। तो वहां पे जो है उनके हाथ में कुछ था नहीं, इसीलिए जब हम कुछ करने जा रहे हैं हमको फेस करना पड़ सकता है, बाहर से बैकलैश भी आ सकता है, लोग भी हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं। जैसे मैं इस बात पर आई, पहले से ही मुझे पक्का था, मुझे पता था कि यहाँ पे मैं आ रही हूँ, मेरा सब कुछ क्लियर है, मेरा जो विजन की क्लैरिटी है, आई वॉज ऑलवेज क्लियर कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। फिर सोसाइटी ने मुझे रोकने की कोशिश किया, फैमिली ने रोकने की कोशिश किया, अपना अपना तर्क दिया, पर मेरा एकदम क्लियर था कि मेरा जो है, मुझे यही चीज करनी है, मुझे यही चीज पाना है, मुझे यही चीज यूटिलाइज करके मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है। तो कई बार ऐसे होता है कि जब हम बाहर से हम कुछ कर रहे हैं पर्सनल लेवल पर, तब सोसाइटी नहीं माने, एट लार्ज वो लोग हमारे अगेंस्ट में हो जाए, बाद में उनको धीरे धीरे पता चलेगा, जब भी होगा इन टाइम। अब वो कब होगा नहीं पता, और हो भी सकता है नहीं भी हो, उसके साथ में ही वो चीज चली जाए, कभी कभी ये भी हो सकता है। पर वो अंदर से कितना कंटेंटेड है, उसका अंतर्यामी जो है उसको बोल देगा कि यू आर राइट और रॉन्ग, डायरेक्ट बोल देगा। इवन बड़ा सा बड़ा क्रिमिनल भी होता है, वहां पर भी उसका जो अंदर से माइंड अंतर्यामी है, तो उसको बोलेगा एक बार, तो वो दमन कर देगा उस वॉइस को वो, पर बोलेगा जरूर कि तुमने ये ठीक नहीं किया, यू आर रॉन्ग देयर, समवेयर यू आर रॉन्ग, तुमको ये बात माननी चाहिए, तुमको ये बात नहीं करना चाहिए था, बोलेगा। सुनते हैं नहीं सुनते वो बात अलग है, पर अंतर्यामी स्पीक्स। तो जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, वो अंतर्यामी की आवाज हमें तब सुनाई देगी जब हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है, अन्यथा हमें सुनाई भी नहीं देगा, हमको समझ में ही नहीं आएगा हमारी, क्योंकि ट्यूनिंग ही नहीं है। हमारी ट्यूनिंग किसके साथ में है? हमारे काम क्रोध के साथ में। क्यों? क्योंकि हमारा रजस पड़ा हुआ है। तो काम क्रोध राग द्वेष इच्छा, ये सारी चीजें रजस का प्रतीक है। तो रजस ज्यादा है तब ये सारी चीजें आती हैं। तो जब तक हम लोग उस रजस को कम करके हम लोग सत्व को नहीं बढ़ाएंगे, हमारी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। पूजा जप तप ये सारी की सारी चीजें, पाठ बोले पारायण बोले, ये सब सत्व को बढ़ाने का ही तरीका है, मार्ग है। क्योंकि अनलेस हम लोग इन सत्व को बढ़ाएं, हम लोग जो है राइट डिसीजन पर नहीं आ सकते। मेच्योरिटी किसको बोलते हैं? मेच्योरिटी उसी को बोलते हैं कि जब हमने निर्णय कोई लिया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट हैंड जो हमारा हमने कोई निर्णय लिया, वो निर्णय जो था वो बाद में जाके आई वॉज नॉट रिग्रेटफुल अबाउट इट।
आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन। इसी को बोलते हैं मेच्योरिटी। उस समय हो सकता है लोगों ने हम लोग को बोला कि ये राइट डिसीजन नहीं था आपका, पर आई एम नॉट रिग्रेटिंग अबाउट इट। किसने बोला मुझे? मेरे अंतर्यामी ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, यू टेक दिस डिसीजन, यू गो अहेड, टेक द रिस्क। रिस्क में चाहे हो सकता है हमको नुकसान भी हुआ हो सकता है हमारे हिसाब से भी बाहर नहीं हुआ, जो सुतपा बोल रही थी उसके ऑपोजिट भी हो गया, सपोज कि हमारे हिसाब से भी नहीं हुआ है, बट स्टिल समवेयर और द अदर मेरा अंतर्यामी जो है मुझसे बहुत खुश लग रहा है कि तुमने ये काम किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। तब जो है इसका मतलब है कि सत्वगुण जो है वो हम लोगों का काम कर रहा है। सत्वगुण जो है वो क्या करता है? वो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वो रिस्पॉन्स देने की बात करता है। वो रिएक्शन नहीं देगा, वो रिस्पॉन्ड करने की बात करेगा कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो। जो टॉपिक जो है हमारा, वो थॉट राइट है कि नहीं, रॉन्ग है, कैसा है, वो गाइड करता रहेगा हमें। क्योंकि क्या होता है, ये फ्लो ऑफ थॉट ना एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है, कनेक्टेड है। आप देखिएगा, आप जब करने बैठिए उस समय समझ में आएगा। आप सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में सोचते 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 अब कोई गाना मन में आने रहा, वो उस दिन कितना अच्छा हुआ, जन्माष्टमी बहुत अच्छी हुई, आप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, करते 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 भगवान का चेहरा सामने आ गया। अरे वो तो उस दिन ना लाइट वहां पे थोड़ी सी कम थी, और वो मैं आगे जा नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर चल रहा है, ये मैकेनिकल चल रहा है, माला भी चल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वहां से चल रहा है। उस व्यक्ति ने, मैं आगे गई थी, उस व्यक्ति ने मुझे धक्का दे दिया था वहां से, और मैं पीछे हो गई थी। नहीं, उस व्यक्ति वो मेरे साथ ही उसी दिन ऐसा किया उसने, इसीलिए मेरा झूला झुलाना रह गया। मेरा झूला झूला रह गया, तो भगवान को मैं झूला ही नहीं, क्योंकि बाद में फिर अम्मा ने बोल दिया हाँ जय श्री कृष्णा जय कृष्ण, और सब लोग पीछे नाचना गाने लगे, मेरा झूला ही झुलाना रह गया। हाँ, उस दिन इसीलिए मुझे खराब लग रहा था, मेरा झूला नहीं झुलाना हुआ। और हम क्या कर रहे हैं? हम जब कर रहे हैं। तो कैसे, देखिए आप, सत्व में हम बैठे थे, सत्व धीरे 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 करके रजस को पकड़ता है, रजस धीरे 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 तमस में चला जाता है। गुस्सा आएगा, ये सब बहुत ज्यादा द्वेष की भावना, ये सारे तामसिक गुण हैं, उसमें चला जाएगा आखिर। तो ये तो बहुत कनेक्टेड है। सत्व जब हमारा बहुत हाई होगा, जैसे ही जब करते करते हमारे दूसरा थॉट आया कि लाइट बहुत कम थी या वहां पे हुआ नहीं, एक अंदर से एक और थॉट, अलर्टनेस का एक थॉट, एक बेल बज जाए, जैसे हम अलार्म लगा के रखते हैं ना, अलार्म बज जाएगा। वो अलार्म बोलेगा कि अरे इधर उधर मत जाओ, थॉट फ्लो एक ही थॉट रखो, भगवान श्री, ये सब बाद में हम लोग सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, चलो 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 अभी जब करना है, कंप्लीट करना है। ये सत्व जो है वही हमारे एटीट्यूड को, हमारे इमोशंस को, हमारे सारे के सारे वर्ड्स को, डिसीजन को, एक्शन को, परफेक्शन को, सबको यही गाइड करता है। अगर हमारे अंदर परफेक्शन है, किसी चीज में हम परफेक्शनिस्ट हैं, हमको एक चीज अच्छे से रखनी है तो उसको सुंदर से रखते हैं, वो भी सब सत्व का ही काम है। सब सारी ये सारी चीजें जो है सत्व से ही आती है। हमारे हम वर्ड्स कैसे यूज करते हैं, देखिए अब राम जी को ही देख लीजिए। राम जी के लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ गई कि उनको घर ही छोड़ना पड़ा, अपना अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ा, वन में जाना पड़ा। पर जिस क्षण उनको ये डिसीजन सुनाया गया, उनका सत्व देखिए इतना हाई था कि उनका डिसीजन क्या हुआ? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अरे सुनिए पिताजी, सुनिए माँ, वो जो बेटा है, वो जो पुत्र है, वो बड़ भागी है जो अपने माता पिता को प्रेम करता है, उनके वर्ड्स को सुनता है। इधर जाके कौशल्या माँ को भी उन्होंने यही बोला, आज मैं 4 गुना खुश हूँ। कैकेयी माँ को भी बोले 4 गुना खुश हूँ माँ। कैकेयी को तो विश्वास नहीं हुआ, ये उनको लगा कि जैसे जोक, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जोक जो है वो तिरछा ही चलता है, जबकि पानी का फ्लो जो है वो सीधा ही है, तो भी वो तिरछा ही चलेगा क्योंकि उसका नेचर है। वैसे ही इतने सुंदर सरल वाक्यों को, निर्णय को राम जी के सुनकर भी कैकेयी का मन बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, राम जी जो कुछ चाल चल रहे होंगे यहाँ पे। क्या बोला उन्होंने? देखा माँ, मैं 4 गुना खुश हूँ आज। बोले 4 गुना क्यों खुश हो?
क्योंकि पिता का वाक्य रहेगा, पिता ने जो आपको प्रॉमिस दिया था वो उसकी पूर्ति होगी। दूसरा, मेरी माँ यही चाहती है, आप यही चाहती हैं कि मैं जाऊं, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तीसरा, भरत जैसा बहुत अच्छा राजा, प्रतापी राजा, धार्मिक राजा अयोध्या को मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और चौथा क्या है, मैं जाऊंगा संतों और महात्माओं से मिलने के लिए। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं खो के राज्य करूं, और मेरे मन में तो ऑलरेडी था ये कि इस सूर्य वंश में एक ही बड़ा अनर्थ होता है कि सब लोग भाई लोग एक साथ जन्म लिए, उनका उपनयन संस्कार एक साथ हुआ, कर्ण छेदन एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ, तो राज्याभिषेक क्यों सिर्फ एक का होता है। मेरे मन में तो यही चल रही थी, दुविधा चल रही थी, तो इसका निवारण हो गया। मैं इससे ज्यादा और कैसे खुश हो सकता हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ये निर्णय कौन सुना पाएगा, जिसके मन में सत्व गुण की पराकाष्ठा हो। सिर्फ सत्व गुण थोड़े से नहीं चलेगा। ऐसे ही वहां पे जब काकभूषुंडी जी को, याद है ना, काकभूषुंडी जी को कितने श्राप मिले, तो उनको जब कौआ बनने का लोमस जी ने, मैं अभी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, टाइम नहीं है, तो लोमस जी ने जब उनको कौआ बनने का श्राप दे दिया, जब बार बार वो उनसे पीछे पड़े थे कि मुझे आप भक्ति की बात सुनाइए, राम जी की कथा सुनाइए, और उनको अधिकारी बोल के उन्होंने वेदांत की कक्षा स्टार्ट कर दी। आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। ब्रह्म हम ब्रह्मासि तत्त्वमसि, क्या होता है तत्पशोधन त्वम पशोधन, ये सारी की सारी चीजें जब शुरू कर दी, नोमस जी को हाथ जोड़ के बोले काकभूषुंडी जी, मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए, मैं उनका भक्त हूँ, मुझे उनकी कहानी सुननी है, भक्ति दीजिए, ये सब सुनाइए। बोले अरे तुम सुनो तो इसके बाद में तुमको अपने आप समझ में आ जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले वो सुनाइए। जब बार बार अति घर्षण हुआ, बात बात में बात काटी, लोमस ऋषि को गुस्सा आ गया। गुस्सा आके उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बोलते हो, जाओ तुम चांडाल पक्षी बन जाओ। चांडाल पक्षी मतलब कौआ, तो कौआ बन गए। अभी कौआ बन गए, उस समय सोचिए उन्होंने क्या बात, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। उनको तो आदत हुई थी। अब शिव जी ने ही उनको 1000 जन्म अजगर बनने का जब श्राप दे दिया था, उस समय जैसे वो थर 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 कांप रहे थे, गुरु ने उनको नमामि शमी शान करके उनको शांत किया, सब कुछ किया। यहाँ पे उनको डर नहीं लगा, ना कछु भय न दीन नहीं कछु भय न दीनता आई। ये सत्वगुण इतना बढ़ गया अब कि उनको कौआ बन गया। अब वो उड़ के पेड़ पे की डाली पर जाके चढ़ के बैठ गए और लोमस ऋषि को वहां से देख रहे थे, कौआ कैसे देखता है, देख रहे थे। ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि सत्व गुण ने वहां पे उनके मन में आके बोला कि कुछ नहीं, ये लोमस ऋषि का किया कराया नहीं है, ये मेरे भगवान यहाँ पे हैं जो परीक्षा ले रहे हैं। मैं इतना चाहता हूँ ना उनके बारे, ये आखिरी परीक्षा, ये सुनने के बाद में ही, ये सारा होने के बाद में ही भगवान मुझे उनकी कथा सुनाने वाले हैं। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लोमस ऋषि का इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है। भगवान अभी प्रेरणा दे देंगे तो वो अभी सुना देंगे। और उतने में ही जब उन्होंने देखा, लोमस ऋषि ने देखा, ये तो इतना शांत बैठे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, उड़ के भी चले गए, तो उन्होंने वापस बुलाया उनको, इधर आओ, मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। और उनको कथा सुनाई पूरी। उनकी बात पक्की हो गई कि नहीं? जो निर्णय उनके मन ने दिया था उस समय कि ये जो भी है अंदर से भगवान की उर प्रेरक रघुवंश गोसाई, वो अंदर से कौन, उन्होंने रघुवीर भगवान श्री राम ने ही उनको प्रेरणा दी थी, और इसीलिए ही उन्होंने यहाँ पे मुझे श्राप दिया है, मेरी परीक्षा लेने के लिए दिया है। इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं है। बात उनकी सफल हुई, जो वो सोच रहे थे वो सामने आ गया। कैसे हुआ? क्योंकि सत्व गुण उनका इतना हाई था। और उसके बाद उनको पूरी कथा सुनाई, लोमस ऋषि ने राम कथा सुनाई, पूरी रामचरितमानस सुनाई। उसके बाद बोला कि मैं तुमको फिर से तुम्हारा ह्यूमन बॉडी दे दूं क्या, मनुष्य का शरीर दे दूं क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे अब इसी शरीर से प्यार हो गया है, क्योंकि इतने जन्मों बाद मुझे इसी शरीर से राम कथा की प्राप्ति हुई है। मैं इस शरीर को नहीं छोड़ सकता, जिसके लिए मैं इतना लगातार इतने जन्मों तक इंतजार करता रहा, वो अगर मुझे कौवे के शरीर में मिला है तो मुझे भी काक शरीर, इसीलिए उनका नाम काकभूषुंडी है। अभी भी वो काक के रूप में ही
वहां पे कैलाश के आसपास में वहां पे उनका आश्रम है। और हमको बहुत प्योरिटी भक्ति इन सब से उनको दर्शन भी देते हैं। तुलसीदास जी को भी दर्शन हुए थे इनके, महात्माओं को दर्शन होते हैं इनके। तो ये कैसे हो सका? ये सारी चीजें तभी हो पाती हैं जब सत्व गुण की बहुत प्रधानता है ना। अन्यथा बहुत कोई जिद्दी हो जाता है, जब कोई जिद पे अड़ जाता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, मतलब उसमें नहीं है सत्व गुण, अभी नहीं, उससे बात करना बेकार है। उसमें या तो तमस है या फिर रजस है। और ये एक ऐसा है सत्व गुण प्रकाशकम मनामयम, बहुत ब्राइटनेस रहता है, क्लियर क्लियर क्लैरिटी रहती है विजन में, सब कुछ समझ में आता है हम लोगों को। स्पॉन्टेनिटी, फट से क्लिक हो जाना ना, बोलते हैं हम लोग, अरे वो तो क्लिक हो गई, उस समय बात क्लिक हो गई। ये जो क्लिक है, क्लिक क्लिक क्लिक, ये क्या है? ये सत्व गुण प्रधान है। ये सत्व गुण के कारण हो रहा है। यदि सत्व गुण आ गया तो सब चीजें क्लिक ही होंगी उस समय। तो सही प्रतिक्रिया, राइट रेस्पॉन्स, ये सारी की सारी चीजें सत्व गुण से ही आते हैं। तो सत्व गुण जो है वो फट से कैच कर लेगा। कोई कोई व्यक्ति होगा जिसके सामने आप जब बात करने जाएंगे तो वो बहुत सतर्क होकर बात करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लास वगैरह लेती हूँ ना बच्चों का, तो मैं देखती हूँ उसमें से मैंने अगर कुछ बोल दिया, उसमें से दो तीन बच्चे जो हैं वो इतने शार्प है, इतने अलर्ट हैं कि मुझे पकड़ लेते हैं। उनका क्वेश्चन रहता है, बाकी के सारे तो इधर उधर देख रहे हैं, समझ में आ जाता है कि हाँ बस उनको मजा करना है, बस आके वहां पे बैठना है। मैं एसी चला के रहते, कई तो बोलते भी हम एसी की हवा खाने आते हैं। ये भी डायरेक्टली बोलते हैं। तो पर वो जो दूसरे वाले हैं, उनमें से एक बच्चे ने आज मुझसे पूछा, अम्मा जो लास्ट ईयर आपने हम लोग को एक होमवर्क दिया था स्टोरी राइटिंग का, उसका क्या हुआ? उसका तो कुछ हुआ, मैं खुद ही भूल गई। मैं कहा कब की बात है ये? मतलब पिछले साल की बात है। मैंने कहा बेटा मुझे अभी याद नहीं है कौन सा होमवर्क दिया था मैंने, तुम बताना मुझे बाद में। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है सात्विक गुण बहुत ज्यादा हाई होता है, सत्व के कारण होता है। हमको समझ में आता है। तो जब सत्व गुण रहता है ना, एक व्यक्ति के मन में बहुत कृतज्ञता होगी, ग्रेटफुलनेस अपने आप ही, वो डिवोटी बनेगा। ग्रेटफुलनेस आएगा ना तभी भक्ति आती है। वो एक अच्छा सर्वेंट बन पाएगा भगवान का, प्रभु का, अच्छी सेवा कर पाएगा। सर्वेंट मतलब सेवा कर पाएगा अच्छे से। क्योंकि सेवा जब करते हैं हम लोग तो बहुत ज्यादा सत्व गुण चाहिए। विदाउट सत्व गुण हम किसी की भी सेवा नहीं कर सकते, किसी की नहीं। तो कोई अगर सेवा कहीं पे भी कर रहा है तो उसमें सत्व, क्योंकि ट्यूनिंग चाहिए ना, उसको क्या चाहिए, उस व्यक्ति को क्या पसंद है क्या नहीं है, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अगर कोई बहुत अच्छा सेवक है, कोई अच्छा ग्रेटफुलनेस है, बहुत स्वीटली कोई बात कर रहा है, बहुत चुन चुन के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसके जो भी एक्शंस है वो बहुत प्लीजिंग हैं। तो जब जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, बॉडी डेमिनर बोले या फिर उसका जो जिस तरह से वो अपने आप को प्लेस करता है, बहुत ज्यादा सूदिंग है। उसका मतलब क्या हुआ कि वो वहां पे उसका सत्व गुण बहुत ज्यादा है। सत्व से प्रेरित हो रहा है वो। और डिवोशन के लिए जैसे सब प्रेम का, आप लोग मुझे बताइए प्रेम का डाइट क्या है? व्हाट इज द डाइट ऑफ लव? प्रेम का खाना, खुराक क्या है? प्रेम बढ़ाना है। हाँ सेल्फलेसनेस, अम्मा, हाँ अनसेल्फिश हाँ सर्विस। हाँ, पास में हो बिल्कुल। और थोड़ा सा बताओ, ये भी है और थोड़ा सा, ये सारी चटनियां हैं। भात क्या दूसरे है? की उनकी खुशी, उनकी खुशी में उनको खुश करके खुश त्याग होना। त्याग त्याग, वेरी गुड। त्याग त्याग, वेरी गुड। त्याग मतलब सैक्रिफाइस। जितना कोई sacrifice। माँ इसीलिए बहुत प्यारी होती है क्योंकि वो सब कुछ सैक्रिफाइस करती रहती है बच्चे के लिए। तो जितना हम किसी भी प्रेम में, किसी भी संबंध में जितना हम सैक्रिफाइस करेंगे उतना ज्यादा वहां पे प्रेम बढ़ेगा। सैक्रिफाइस करने की क्षमता सतुगुण देगा। हर किसी में नहीं आएगी सैक्रिफाइस करने की, उसको यही लगेगा कि हाय राम मैंने कितना खो दिया, मैंने ऐसा खो दिया, एक अपॉर्चुनिटी खो दी, ऐसे सब हो गया, क्यों मैंने छोड़ा। पर ये जिसका सत्वगुण ज्यादा है उसका बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने का मन करता है, बहुत बहुत ज्यादा। क्या करेगा और क्या कर नहीं कर देगा।
मेरे आसपास में जो बच्चे हैं उनमें से ही एक ही, सबने 5-6 लोगों ने एक ही गलती किया, मैंने सबको पनिशमेंट दिया। पर मेरे पनिशमेंट के बावजूद भी कोई कोई बच्चा ऐसा है वो कि वो खुद अपने ऊपर दूसरा पनिशमेंट भी लगा लेता है कि हमको इस पनिशमेंट के साथ ये भी करना है। ये सब सत्व गुण को दिखाता है कि उसमें सत्व गुण है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कोई भी सत्व गुण जो है, बहुत टैलेंट अगर किसी के पास में है, बहुत परफेक्शन है अगर किसी के पास में, ये सारी की सारी चीजें तभी आ पाएंगी जब वो उसके अंदर सत्व गुण होगा। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, किसी का नेचर बहुत अच्छा है, या कोई एंटिसिपेट कर लेता है पहले से कि ये चीज आने वाली है, जिसको हम दूरदृष्टि बोलते हैं, पहले से समझ जाता है कि ये सारी चीजें आने वाली हैं, ये भी सब सत्व गुण के साथ कारण ही है। अच्छा, एक और बात ये है कि हमको अगर सत्व गुण बढ़ाना है तो हम सत्व गुणी व्यक्ति के साथ अगर रहें बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कंपनी मैटर्स, तो कंपनी जो है हमारी कैसी है, सत्व गुण वाले लोगों के साथ में अगर हम रहते हैं तो अपने आप हमारा भी सत्व गुण बढ़ने लगता है नेचुरली। रजोगुण वाले होंगे तो वही बातें सुन सुन के हमारा रजस बढ़ जाएगा। अलमारी साफ किया हमने, काम किया हमने, ये किया हमने, वो किया हमने, बहुत खाना बनाया। आप ये बात सुन रहे हैं, या आप सुन रहे हैं कि रामचरितमानस में ऐसा हुआ था, ये वाली चौपाई हमने याद की, आज गीता में हमने ये सुना, हमको गीता का ये लर्न करना है, आज हमने एक श्लोक याद किया, कौन सा करना है। तो वो डिपेंड करता है, जो सत्व गुण अगर हमको बढ़ाना है तो सात्विक लोगों के साथ में हम रहेंगे तो अपने आप ही सत्व गुण जो है बढ़ जाएगा। सत्व गुण क्या है पता है आपको, कि दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये सारे स्टेट ऑफ माइंड्स है, रजस हो, तमस हो, सत्व हो, तो ये हमको हमको बहुत आनंद देता है, गिव्स अ लॉट ऑफ जॉय। तो इसीलिए भगवान जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनका शिष्य जो है वो किसी भी परेशानी में हो, फंसा हुआ हो कहीं, बंधन में हो कहीं, डिपेंडेंट हो कहीं, और वो क्या करेगा, वो जाके वहां पे रजस और तमस में चला जाएगा। इससे अच्छा है वो सात्विक रहे। अभी क्या है, अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि सत्व भी जो है वो बंधन बना देता है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में बोला है, बदनाति सुखे संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। तो जैसे हमने बोल दिया बदनाती, हमको लगा अरे ये भी तो बंधन में डालता है, पर ये इसका बंधन जो है बाकी दूसरे बंधनों से बहुत क्वाइट, बहुत सूदिंग बंधन है। ये इसका बंधन आराम से छूट जाएगा। इसका बंधन हमको कहीं पे कर्म फल में उलझा के नहीं रखता है, छुड़ा देगा। जैसे आ, जैसे 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हाथ में हमारे धूल लग गई, हाथ में हमारे धूल लग गई, तो हम लोग पानी से जाके साफ कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हाथ में हमारा कुछ पेंट वेंट लग गया, जैसे फैब्रिक पेंटिंग हुआ या कुछ ऐसा हुआ, कलर पेन लग गया, स्केच पेन लग गया, हमने साबुन लगाया और वो चला गया। पर अगर वो कटहल का वो लग गया, कॉश जिसको बोलते हैं, फिर तेल लगा के फिर और थोड़ा सा हमको मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो निकले। तो यही डिफरेंस है। तो कुछ जैसे सत्व है तो फटाफट ही छूट जाएगा, सात्विक गुण जो है बहुत ज्यादा हमको बंधन में रख के हमको परेशान नहीं करेगा। फटाफट वो आप आगे चल के हमको एक जगह पे, जैसे पोल वॉल्ट है ना, हमको लेके जाके वो पोल जो है वो हट जाता है, वैसे ही है। पर ये जो दूसरे है रजस और तमस है, इनको छुड़ाना भारी मुश्किल है। इसीलिए सत्व के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इनको कंट्रोल करेंगे, बाद में अपने आप ही ये सारे के सारे चले जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप सत्व को बढ़ाइए, सत्व गुण में रहिए। सत्व गुण जो है इट इज अ स्वीट बॉन्डेज। बंधन तो है पर बहुत प्यारा सा बंधन है। प्यारा सा बंधन है, क्योंकि हम लोग जब जानते हैं, पढ़ते हैं, ये करते हैं, ये सब चीजों के उसके बाद में हमको समझ में आता है कि हमको पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, हम तो आत्मा ही हैं। पर पढ़ने के बाद वो समझ में आता है कि हम कौन है, हमको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। पर उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए गीता जानना पड़ेगा, उसके लिए उपनिषद जानना पड़ेगा, उसके लिए सब चीज जानना पड़ेगा। फिर जानने के बाद हम छोड़ दें, फिर वो चिपक के नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए सब लोगों ने सत्संग किया, ध्रुव ने, प्रहलाद जी ने, पृथु ने, सब बड़े बड़े जितने महात्मा हुए सब लोगों ने किया सत्संग, और सत्संग से ही सत्व गुण को बढ़ाया और भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए
हम जब ये पढ़ते हैं, हम लोग तो सब एक भगवान के शिष्य ही ना। शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, ये अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भगवान को। तो भगवान के हम सब शिष्य बन गए। तो एक स्टूडेंट बन के जब हम लोग हैं, और स्टूडेंट रिक्वायर्स हाई 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 क्वालिटी ऑफ सत्वगुण, बहुत सत्वगुण चाहिए। और उसी से ही वो ये सब कुछ आत्मसात कर पाएगा, टिका के रख पाएगा, और इसी से फिर वो बाहर भी निकल पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा आज कौन सा 6th वाला हुआ, 7th हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।